हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन विच सेज रिगार्डिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग द डेवलपमेंट पीजीआर इज द। हमें बताना है वो फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं डेवलपमेंट को, उस कैटेगरी में पीजीआर किस तरीके का फैक्टर है, ये हमें बताना है। तो बेसिकली यहाँ पर की कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा, यहाँ पर की कॉन्सेप्ट जो यूज होगा वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब कैसे आप इस क्वेश्चन का आंसर करोगे, ये देखो। जब हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम इन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक तो होती है इंटरनल फैक्टर्स, जिन्हें हम इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर्स कहते हैं। और एक होते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर, जो बाहर के फैक्टर्स होते हैं, एक्सट्रिंसिक फैक्टर, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। एक्सट्रिंसिक फैक्टर में क्या आते हैं, एक्सट्रिंसिक फैक्टर में आते हैं जैसे कि लाइट हो गया, वाटर हो गया, मिनरल्स हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। और वहीं इंट्रिंसिक फैक्टर की बात करें, इंट्रिंसिक फैक्टर में दो चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं। एक तो होता है इंट्रा सेल्यूलर फैक्टर्स, और एक होते हैं इंटर सेल्यूलर फैक्टर्स, इंटर सेल्यूलर फैक्टर्स। अब देखिए इंट्रा सेल्यूलर, इंट्रा का मतलब क्या होता है, सेल के अंदर के फैक्टर्स। सेल के अंदर के फैक्टर कैसे होते हैं, जैसे जेनेटिक कंट्रोल, जेनेटिक कंट्रोल में होते हैं ये, ठीक है। और वहीं इंटर सेल्यूलर मतलब प्लांट के तो अंदर होगा, पर होगा ये सेल के बाहर, ठीक है, प्लांट के अंदर पर सेल के बाहर। तो ऐसे फैक्टर्स क्या कहलाते हैं, इंटर सेल्यूलर इंट्रिंसिक फैक्टर कहलाते हैं। जैसे कि हमारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पीजीआर, ये हमारे इंटरसेल्यूलर कंट्रोल में रहते हैं, ठीक है। तो यहां से हम इसका आंसर कर सकते हैं, ये एक्सट्रिंसिक कंट्रोल होता है, नहीं। बी देखिए इंट्रिंसिक इंट्रासेल्यूलर कंट्रोल नहीं होता है, ये भी नहीं होगा। फोर्थ देखिए इंट्रिंसिक इंटरसेल्यूलर कंट्रोल, यस, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।